अस्मि योद्धा। मैं अटल अजर धर्म का रक्षक और संघर्षों के आगे न झुकने वाला अखंड अमर योद्धा हूं। भारत का इतिहास आध्यात्मिकता, धर्म, सत्य, वीरता और निष्ठा की दिव्य ऊर्जा का भंडार है और इससे ही उत्पन्न होते हैं धर्म की स्थापना और लोक कल्याण से प्रेरित अनगिनत अमर योद्धा। यह है हमारे प्रेरणा स्रोत और गौरव गाथा के सुनहरे पन्ने। मैं उसी दिव्य ऊर्जा से जन्मा भारत भूमि का अमर योद्धा हूं और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेज और ज्ञान का उपासक भारत, अस्त्र और शस्त्र का उपासक भारत, यह धरोहर है पराक्रम की, वीरता की, शौर्य की। मैं आज आपको इन्हीं गौरव गाथाओं के कुछ लम्हों से अवगत कराऊंगा जो अनादिकाल से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। रामायण 6000 बरस पूर्व लड़ा गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध है। भारतीय युद्ध नीति की नींव है रामायण। राजनीति और रणनीति का आदर्श है रामायण। भौतिक रूप के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का दर्शन है रामायण। श्री राम ने अयोध्या से दूर कुशलता से सुग्रीव की वानर सेना के साथ संधि करके अपनी सेना का संगठन किया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। अपने लक्ष्य को कायम रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पास पर्याप्त शस्त्र और साधन हो। नल और नील नामक तंत्रज्ञ की सहायता से गहरे समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति विजयी हुई। 3000 साल बाद ऐसा ही एक और महायुद्ध हुआ। महाभारत भारतीय युद्ध तंत्र की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो रणभूमि पर लिखा गया। मैंने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का दर्शन किया। इस युद्ध के लिए ऐसे दिव्य अस्त्रों की खोज की गई जिन्होंने युद्ध का परिणाम और परिमाण भी बदल दिया। इस युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़ व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लिया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को निष्क्रिय कर दिया। महाभारत की इन युद्ध नीतियों ने मुझे सिखाया कि युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमता, कूटनीति और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। 300 ईसा पूर्व पहले महागुरु आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मुझे शासन कला, कूटनीति और शत्रु की खुफिया जानकारी जुटाने का ज्ञान दिया। प्रसिद्ध तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर को परिभाषित किया। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव युद्धों की तुलना स्पष्ट की। 8वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने मुझे बारूद की तैयारी
और युद्ध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया। जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत में पैदल और घुड़सवार सेना ने मुझे स्पीड, मोबिलिटी और मनूवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता मिली। इन सभी और अन्य कई विचार, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, युद्ध में वही विजय प्राप्त करता है जो नीति और सामर्थ्य का पालन करता है। कितने युद्ध हुए, कितने घाव, कितने तीर, भारत ऊपर मर मिटे हैं कितने प्राण, कितने वीर। है वीरों के लहू से इस मिट्टी का हर एक कण, युद्ध की पुकार से जाग उठे योद्धा का मन। हल्दी घाटी का संग्राम क्या दुनिया भूल पाएगी, जब बाबू तब महाराणा की याद आएगी। शेर पंजाब रणजीत सिंह जी वीरों के वीर होते हैं, पराक्रम के आज भी चर्चे होते हैं। भरपुकन दुश्मन पर जो टूट पड़ा, अनंत के काले पाप जलाने जलता सूरज टूट पड़ा। कैसी कैसी बहु बेटियां इस मिट्टी से है पनपती, जिनके हाथ कंधन से पहले तेज तलवार है खनकती। ब्रह्मा के साहस पर तो आज भी देश गर्वित है, काली माता के चरणों में समेत माथा अर्पित है। झांसी की वो दुर्गा माता क्रोधित होकर गरजे है, रानी लक्ष्मी के दर्शन पर दुश्मन के दिल लज्जे हैं। कल्याण की अबक्का देवी भीषण रण की रानी थी, मृत्यु भी हो भयभीत जिससे उस तलवार कमानी थी। जय भवानी नारा था, सिद्धि आदित्य था और जेब बिहारा था। एक अजिंक्य ने फेंका भाला, रोक सका ना कोई वीर, बाजीराव पेशवा के नाम आज भी कंपित सिंधु थी। कितने लाखों वीर, ये बलिदान की गाथा भर देती आंखों में नीर। योद्धा यारो स्वर्ग में मेरा स्थान है, यही मेरा परिचय और मान बान शान है, मान बान शान है, मान बान शान है। भारतीय सेना इन योद्धाओं से सीख लेकर नई नीतियां खोज रही है, इतिहास के पन्ने भविष्य के साथ जोड़ रही है। इस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक विरासत से प्रेरणा लेकर रणभूमि में अपनी अलग पहचान बनाना भी है। यह अभियान भारतीय सेना को विजय पथ पर ले जाएगा। युद्ध की कथा पुरानी है, वीरों का संघर्ष अविरत चलता रहता है। धर्म, शक्ति, विज्ञान समय के साथ बदलते हैं। प्राचीन काल में युद्ध बाजुओं की ताकत पर आमने सामने खेले जाते थे। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का दौर था। नजदीकी संघर्ष यानी CQB ही एकमात्र जरिया था। हाथों में तलवारें, भाले, धनुष्यबाण आ गए। यह पैदल सेना का युग था। बढ़ती जीवन गति के साथ कैवलरी फोर्सेस का उपयोग शुरू हुआ और हाथियों का समावेश यह भारतीय युद्ध की विशेषता है।
स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लाइंग करने की क्षमता प्राप्त हुई। घोड़ों की टापों की गूंज हवा में थी, तभी बारूद के धमाके ने युद्ध की परिभाषा ही बदल डाली। तलवार और भाले की जगह बंदूक, तोप और विस्फोटकों ने ले ली। उन्होंने सेनाओं को दुश्मन के किलों को ध्वस्त करने की शक्ति प्रदान की। युद्ध भूमि का विस्तार दूर दराज तक हुआ। ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं, बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सैनिक ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रूप दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनूवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बना के उसके डिफेंस को तेजी से भेदना और बर्बाद करना था। मैं भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीक का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक और मंगल पांडे भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी गुण समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा, भारतीय सेना का अजेय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला, सेवा परमो धर्म। आज मैं अपनी गौरव गाथा गर्व से गा रहा हूं। समर्थ भारत सक्षम सेना के गीत गुनगुना रहा हूं। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आजाद भारत के वे जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी, चलो मैं आपको उन रणभूमि पर ले चलता हूं